आज के डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट रखी गई है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। पद संख्या 3 व 4 में यह लिखना कि वादी मात्र मनीष के कब्जे की संपत्ति को हड़पने के लिए गलत नक्शा पेश कर संपत्ति हड़पना चाह रहा है। विराम। वादी विपिन के मकान का कोई दरवाज़ा स्कूल में नहीं खुलता है और ताराचंद का मकान भी नक्शे में गलत बताया है, जबकि ताराचंद को सिनेमा हॉल के सामने जायदाद दी गई। विराम। वादी का तीनों मकानों के आगे संयुक्त परिवार की संपत्ति का ग्राउंड होना गलत कथन किया है। विराम। मनीष अपनी मिल्कियत जगह पर काबिज है। विराम। मनीष को तंग परेशान करने के लिए झूठा वाद पेश किया है। विराम। वादी और प्रतिवादी के बीच पूर्व में मौखिक बंटवारा हो चुका है और सभी अपने अपने हिस्सों में काबिज है। विराम। जहाँ तक मुकदमा संख्या 133/2022 का प्रश्न है। विराम। उक्त समय प्रतिवादी मनीष व राजा के बीच बंटवारा नहीं हुआ था। विराम। ताराचंद की मृत्यु के 4 वर्ष पूर्व सभी भाइयों के मध्य राजीनामा होना और उसके अनुसार काबिज होकर अपने पुत्रों के नाम पता बनाना व प्रतिवादी विपिन के हिस्से में आई संपत्ति में न्याय पर बतौर मालिक काबिज होना, तीनों मकानों के आने जाने का रास्ता निजी न होना आदि कथन गलत, मनमाने रूप से जोड़ तोड़ कर नए लिखे हैं, जिनका खंडन स्वरूप जवाबुल जवाब दिया जाना आवश्यक है। विराम। पद संख्या 5 व 6 में मनीष के द्वारा स्कूल में बिना अनुमति के ओटा, टांका, कमरा, बाथरूम आदि बनाने के कथन गलत होना बताते हुए वादी प्रतिवादी को उसके हितों को बाउंड कराना चाहता है और मनीष व उसका परिवार डोसा बनाने का कार्य करते हैं। विराम। विपिन के मकान का दरवाज़ा प्रतिवादी मनीष के मकान की ओर न खुलना व अलग रास्ता होना तथा कुछ दिन पूर्व शौचालय, बाथरूम बनाने के कथन गलत होना और उक्त संपत्ति सामलाती न होना व प्रतिवादी मनीष के हिस्से में आने से बतौर मालिक काबिज होना, वादी व प्रतिवादी गण के मध्य पूर्व में बंटवारा हो, बंटवारे के अनुसार सभी अपनी अपनी जायदादों पर काबिज होना व प्रतिवादी 103 वर्ष का बूढ़ा होना, उसे तंग परेशान आदि के कथन बढ़ा चढ़ाकर गलत लिखे होने से अस्वीकार है और कुछ कथन नए लिखे हैं, जिनका खंडन स्वरूप जवाबुल जवाब दिया जाना आवश्यक है। विराम। प्रतिवादी द्वारा घर का खर्चा उठाना, आपस में बांट लेने बाबत कोई लिखा पढ़ी नहीं होना व घर प्रतिवादी मनीष व उसके परिवार द्वारा ही अलग से बनाना, 10,000 रुपये देने के कथन गलत होना, पूर्व में बंटवारा होने से जायदाद बंटवारा वाद चलने योग्य न होने के कथन करने के साथ साथ वक्त ज़रूरतन फर्जी दस्तावेज तैयार कर गलत नजरी नक्शा पेश कर
आदि के तथ्य लिखे हैं और आगे पदों में भी पूर्व में मौखिक बंटवारा होना बताते हुए प्रतिवादी मनीष का मालिक काबिज होना, निषेधाज्ञा से कोई भी बाड़ा, टांका आदि हटाने के अधिकारी न होना और जायदाद संयुक्त परिवार की सामलाती संपत्ति न होने के कथन लिखे हैं, जो कथन बढ़ा चढ़ाकर नए होने से उनका खंडन स्वरूप जवाबुल जवाब दिया जाना आवश्यक है। पूर्ण विराम।